बिल्कुल। और ब्रजेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश, जैसा कि आप कह रहे थे कि ये जो तारीख हो सकती है 4 या 7 का समय हो सकता है मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन इस बीच में अगर बात की जाए दिवाली का भी समय है, 12 या 13 को अगर हम देखें तो छोटी और बड़ी दिवाली है, तो ऐसे में इसको कितना ध्यान में रखा जाएगा? देखिए, दिवाली का ध्यान तो रखा जाएगा। हर बार ये जो मध्य प्रदेश में जब चुनाव होते हैं तो अक्टूबर नवंबर का वक्त होता है, और अक्टूबर चूंकि त्योहारों वाला सीजन होता है तो हर बार लगता है कि इसको कैसे निपटेंगे। मगर मैं आपको एक पुराना आंकड़ा बताऊं कि 2008 में 6 अक्टूबर को चुनाव का ऐलान हुआ था और 28 नवंबर को मतदान हुआ था। 2013 में 4 अक्टूबर को चुनाव का ऐलान हुआ था, 25 नवंबर को मतदान हुआ था। और 2018 में 14 अक्टूबर को चुनाव का ऐलान हुआ था और 27 नवंबर को मतदान हुआ था। यानी पिछले 3 चुनाव में जो मतदान की तारीखें थी वो 28 नवंबर, 25 नवंबर और 27 नवंबर है, यानी नवंबर के आखिरी हफ्ते में। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी ऐसा ही होना, कोई बहुत उलटफेर नहीं होना। 30 नवंबर के आसपास या दिसंबर के पहले हफ्ते में वोट पड़ जाएंगे और बहुत जल्दी। फिर होता यही कि 3 राज्यों को एक साथ या 5 राज्यों की एक साथ जो मतगणना होती है उसमें वक्त लगता है, तो वोट पड़ने और वोट गिनने में जो वक्त है वो 5-6 दिन का हो जाता है। मगर फिर भी उम्मीद यही है कि 27, 28, 29 या 30 में किसी एक दिन में मध्य प्रदेश में एक चरण में मतदान हो जाएगा, और इसी को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी भी की हुई है। बिल्कुल ब्रजेश, तारीखों का ऐलान तो अब से थोड़ी देर के बाद होने वाला है, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, कमल वर्सेस कमल की जो लड़ाई है, बीजेपी का कमल और कांग्रेस के कमलनाथ, इसमें कौन से मुद्दे अब तक समझ में आ रहे हैं कि ये मुद्दे हावी रहने वाले हैं और उन्हीं मुद्दों पर ये चुनाव आगे बढ़ेगा? देखिए, मुद्दे तो ये हैं कि जो कांग्रेस है वो ये मान के चल रही है कि जो बीजेपी की सरकार है, पिछले वक्त भी उन्हीं की सरकार बन गई थी 2018 में, मगर बीजेपी ने सरकार गिरा के अब नई तरीके से सरकार बनाई। तो कांग्रेस मान रही कि उसके पक्ष में जो पिछले 2018 में माहौल था, तो वैसा ही माहौल और बढ़कर 2023 में हो गया है, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी के खिलाफ और खासकर एक चेहरे के खिलाफ, जो इतने लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो अपनी सहजता, सौम्यता, तमाम चीज़ों के बाद भी मगर सरकार को लेकर कमजोरी साबित हो रही है कि इतने लंबे समय से जो चेहरा है एक फटिकनेस पैदा कर रहा है मध्य प्रदेश की जनता में, उनकी तमाम सक्रियता के बावजूद। तो कांग्रेस को लग रहा है कहीं ना कहीं शिवराज के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वही कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा पहुंचाएगी। तो मध्य प्रदेश के इस चुनाव में नया कुछ नहीं है। हम लोग जो लगातार चुनाव देख रहे हैं, पिछले 4 और 5 चुनाव देख चुके हैं विधानसभाओं के, तो इस चुनाव में हमको कुछ नयापन नहीं दिख रहा। वही शिवराज 2018 में थे, वही कमलनाथ 2018 में थे, दोनों के बीच चुनाव हुआ था, दोनों के मुद्दे वही थे। इस बार भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा है, दोनों के भाषण वही है, दोनों के मुद्दे वही हैं, तो कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ा है। ये चुनाव भी बिल्कुल वैसा ही लड़ा जा रहा है जैसा पिछला 2018 का चुनाव लड़ा गया था। और दोनों, शिवराज जिस तरीके से बहुत मेहनत करते हैं, तो उसी मेहनत में अपने जुटे हुए, उनको एक ही काम आता है, वो है मेहनत करना, जनता से जुड़े रहना। और कमलनाथ जिस तरीके से अपना चुनाव मैनेजमेंट के मास्टर हैं, गुरु हैं, तो उसी अंदाज में अपनी गति से चुनाव को आगे ले जा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो दोनों नेता बहुत कॉन्फिडेंट है। सबसे बड़ी बात इस चुनाव में ये हुआ कि बीजेपी का जो आला कमान ने आके मध्य प्रदेश में दखल दिया और पूरे चुनाव को अपने हाथ में लेकर शिवराज सिंह को जो साइडलाइन किया जा रहा है, यह चुनाव की सबसे बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस बार बीजेपी अपना चेहरा नहीं बना रही है। यह बहुत बड़ी खबर है जो पिछले सभी चुनाव से अलग हमको इस चुनाव में दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और देखिए, आज 12 बजे तारीखों का ऐलान होने वाला है। हर जो अपडेट होगा एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता ही रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।